मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता। यहाँ मान बढ़ाई के लिए, छोटे बड़े के लिए, जाति पाति के लिए, वंश के लिए, ओहदे के लिए, धन दौलत के लिए, कोठी बंगले कारों के लिए, वो अपने आप को छोटे बड़े की तराजू पे तोल के मानते हैं। कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन गरीब, कौन अमीर, कौन भगत, कौन सेवक। जो सेवक नहीं बनता वो गुरु कैसे बन जाएगा रे? सेवकाई करना आसान काम नहीं है, गुरुवाई करना तो आसान है, लेकिन सेवक जो नहीं बनता वो गुरु कैसे बन जाएगा? कभी किसी छत पे सीधे चढ़े हो तुम, सीढ़ियों पे से चढ़ोगे तो पहली सीढ़ी पर पैर रखना ही पड़ेगा। पहली, दूसरी, तीसरी दर्जे हैं। तो भक्ति के मार्ग में भी इसी प्रकार से दर्जे हैं। उन दर्जों में सबसे पहले इंसान का चरित्र आता है। जिस इंसान का चरित्र सही नहीं है, जिसका मन लोभ में, लालच में, स्वार्थ में, इच्छाओं से, तृष्णाओं से, दुनिया की चीज़ों से, हर चीज़ में अपेक्षा रखता है किसी से, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। उसकी तृष्णा कभी रुकती भरती नहीं है। मन का गुलाम है, इंद्रियों का गुलाम है, चाहत है उसकी ख़त्म नहीं होती हैं। इंसान ख़त्म हो जाता है, उसकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती हैं। मरता मरता भी कहता, बोला कि एक लड़का रह गया, इसकी भी मैं कर जाता न शादी। कल आया एक आदमी, बूढ़ा आदमी, 80 साल का हो गया। बोला कितने साल और जीऊँगा? मैं बोला आप बताओ। बोला पहले तो आपने वरदान दिया था 100 साल तक जिएगा। मैं तो अब बोल मैं तो 90 तक, मैं 10 कम कर दूँ। बोला देख लो, ये तो 2 पोते और रह गए हैं। मतलब इंसान की मतलब वो नहीं ख़त्म होती, वो चलती रहती है कि शायद वही करता है, उसके बिना कुछ होगा नहीं, ये दुनिया का ठेकेदार वही है। लेकिन वो आदमी गुपचुप चला जाता है। इसलिए दूरियां ना बढ़ाया करो किसी से, नहीं तो चला जाने के बाद कहोगे कि पता ही नहीं था, बिना बताए चला गया। नहीं तो मिल क्या कर लेते, कुछ कर लेते, रोक लेते। तुम्हारे बस में नहीं है, न रोक सकते हो किसी को और न ही तुम्हारा कोई बस चलता है। तुम्हारा बस चलता है, वही काम नहीं करते तो उसको कैसे काबू करोगे? तुम्हारा बस चलता है करने के लिए। वो अवसर आपको मिला है कि भक्ति करो, नाम कमाओ। तो चरित्रवान आदमी होगा वो समझ लेगा। जिस इंसान का चरित्र ऊंचा है, उनके ख्यालात ऊंचे हैं, वो बुराइयों की तरफ ध्यान नहीं देगा। बुराइयां उससे दूर अपने आप हटती चले। तुम अच्छाइयों को जगह दीजिए, अपने हृदय में बुराई एक भी नहीं रहेगी। लेकिन रात दिन तुम्हारी उधेड़ बुन जो चलती है ना दिल में, सोच लो कि वो तुम्हारा बर्बादी का रास्ता है। वही इंसान को बर्बाद करती है, उसकी सोच खराब है। वो सोच ऐसी है जिस प्रकार से किसी चने के अंदर घुन लग जाता है, बाहर से तो साफ दिखाई देता, अंदर से थोथा हो जाता है, ख़त्म कर देता है उसको। अंदर का कीड़ा अंदर से उसको ख़त्म करके बाहर का खाखा दिखाई देता है। यही इंसान की हालत है। फिर भी मानता नहीं है। अरे संतों ने फरमाया है कि नाम के तुल्य कोई चीज़ नहीं है। संसार के पदार्थ तुम्हारा साथ देने वाले नहीं हैं। क्या इस दुनिया से लेके आए थे, क्या तुम लेके जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जब जाना है। आज तक कोई भी ऐसा यहाँ आया नहीं जो कुछ यहाँ से लेके गया हो। फिर हमारी कहाँ गिनती है? किस लिए ये चीज़ें इकट्ठी कर करके हम क्या कर लेंगे? अगर ये सोचते हो तो मैं कोई याद करेगा? मैं कहता हूँ 4 दिन छिप के देख लो, 5वें दिन सब भूल जाएंगे तुम्हें। 4 दिन जाके देख लेना घर से, 2-4 दिन कोई याद करेंगे, कोई फिर बाद में ये भी नहीं पूछेगा कहाँ गया, क्या हुआ। ये इंसान की कीमत और कदर है। लेकिन जहाँ इसकी कदर होती है उसको भूल जाता है। इंसान कदर वो पाता है जो भक्ति करता है। और वो भक्ति ये ना सोचियो कि गुरु के यहाँ भक्ति होती है। भक्ति अपने घरों में किया करो। प्रथम भक्ति अपने माँ बाप की सेवा किया करो। जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, उनको मीठा बोलता है, अच्छा उनका ख्याल रखता है, दुख में, दर्द में, पीड़ा में, बीमारी में, रोग में दवा दारू करता है, मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है, उनके दिल की बात सुन लेता है, वो खुश हो जाते हैं। खुश होकर वो आशीर्वाद देते हैं। पितृ और मातृ भक्ति है।
जो पितृ और मातृ भक्ति नहीं करता, अपने माँ बाप को जो इज्जत कदर नहीं देता, वो हमारे से कुछ नहीं पाएगा। यहाँ पे आओ या ना आओ, बेशक ना आया कर, लेकिन हमारा पहला नियम यही है कि अपने घर में सीखो, माँ बाप की, सास ससुर की सेवा करो, वो करते नहीं हो। दूसरी चीज़ है, घर गृहस्थी वाले लोगों अपने बच्चों का ख्याल किया करो। तुम अपना अपना ख्याल करते हो, बच्चों का ख्याल नहीं करते। अपने आप को सजाते संवारते रहते हो, तुम अपने लिए अपनी मन की जो तमन्ना है उनको पूरी करते हो, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं, बल्कि उनका सहयोग करते हो। वो अगर गलत चलते हैं तो उनके बारे में दूसरा तुम्हें कुछ कहता है कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है, तो तुम उससे झगड़ा करते हो, बच्चे को नहीं समझाते। तो फिर तो हालात बिगड़ती चली जाएंगी, घर में अशांति हो जाएगी। जिस घर में अशांति है वहाँ भक्ति कहाँ से होगी। तो घरों में प्रेम कायम करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। दूसरी चीज़, सत्संगों में जाते हो तो गुरु भक्ति की सेवा है। वहाँ पे गुरु भक्ति है क्या, गुरु जो कहता है वह करते चलो। गुरु जानता है तुम्हारे लिए क्या हितकर है, किस में तुम्हारी भलाई है। हम नहीं जानते। कोई सीधा ये जानता हो मैं भक्ति करके पार उतर जाऊंगा, वो पार उतरने का रास्ता ये नहीं है। अगर लोहे को कोई चीज़ बनाना है, किसी मिट्टी का बर्तन बनाना है, पहले उस मिट्टी को पानी डाल के उसको पीटा जाता है, फिर मथा जाता है, फिर रगड़ा जाता है, फिर कहीं उसमें बर्तन बनाने का काम किया जाता है। जब कहीं जाके तो उससे पहले अपने आप को इस लायक बनाना पड़ता है। गुरु जानता है कि हमारी क्या कमी है और किस काम से हमारा उद्धार और कल्याण होगा। प्रथम है सेवा करना सीखना, नंबर 2 है वाणी से मीठा बोलना, तीसरा है एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखना, चौथी चीज़ है अपने मन में कभी भी नकारात्मक विचारों को जगह नहीं देना। अगर तुमने अपने विचार खराब कर लिए नहीं सुधरोगे। चौथी चीज़ है संगत अच्छी करना। पांचवी चीज़ है अपने खान पान का ख्याल रखना, सात्विक भोजन। ये चीज़ें अगर तुम्हारे जीवन में हैं तो भक्ति करना मुश्किल है ही नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। दुनिया हंसेगी, कोई कुछ का कुछ भी कहेगा, तुम्हारे ऊपर झूठी सच्ची बातें भी लगा देंगे, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या बमंड कर देंगे। लेकिन अगर तुम सच्चे हो, सच्चा आदमी कभी नहीं कहता मैं सच्चा हूँ, और झूठ कभी ये नहीं कहता मैं झूठा हूँ। झूठ कभी नहीं कहती मैं झूठा हूँ, और सत्य कभी नहीं कहती मैं सत्य हूँ। बोलो, इस संसार में फैसला ये है सीधा। तो सत्य को प्रमाण देने की जरूरत नहीं, सत्य अपने आप अपना प्रमाण साबित करती है। जब सत्य के मार्ग पर चलते हो वो सत्य नाम है। जिस सत्य की खोज में निकले हो वो सत्संग है। सतगुरु जो सत्य का उपदेश देता है, सत्य मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सही रास्ता दिखाता हो, सत्य का बड़ा महत्व है। वही सत्य है, सत्य के सहारे चलते हो। सत्य नहीं हो तो कहते हो सत्य निकल गया शरीर का, सत्य निकल गया। सत्य को निकलने ना दो, सत्य पर कायम रहो, सत्य पर रुको। बाजी लगेगी तब, जब तन मन की बाजी लगेगी, नहीं तो तन मन की क्या बाजी लगानी है। जब खान पान में मस्त हो, दुनियादारी की चीज़ों में मस्त हो, गुरु को और भक्ति को तो पीठ दिखा दी हमने। कहाँ गुरुमुख हो, गुरुमुख होगा वो तो गुरु के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होगा। गुरु के लिए क्यों कि उसने गुरु को पहचान लिया। जो गुरु को जानता नहीं, पहचानता नहीं, जिसने जाना नहीं, जानोगे कब? इन आँखों से देख के जान नहीं सकते। गुरु ने जो भेद दिया, रास्ता दिया, उस रास्ते पे चल के जब जाओगे और जब अंदर में प्रवेश करके उस नूरी गुरु के तुम्हें दर्शन होंगे, जब पता लगेगा कि वाक्य में गुरु तो गुरु है, गुरु नाम ज्ञान है। वो नूरी गुरु जब नज़र आएगा तो पता लग जाएगा कि जिस गुरु को हम बाहर देखते थे वो गुरु तो अंदर में भी है, लेकिन वो देह रूप में था और ये विदेह रूप में है। वो ज्ञान है। अब ये सोच लेना ही या कल्पनाओं की बात करना, झूठे साचे सपने देखना, कितनी झूठी बात बोल देते हैं। काफ़ी आके कहते हैं हाँ ठीक है,
कोई कहता है मेरा भजन नहीं बनता, कोई कहता है मेरा सुमन नहीं होता। कैसे नहीं होता? और क्यों अपनी कमज़ोरी बताते हो? तुम्हें सुमन करना है तो मैं तो करूँगा नहीं, आपने करना है करो। सुमन कौन करेगा? शरीर आपका, जबान आपकी, मन आपका। तो गुरु के कहाँ हुए हैं? लगाई तन मन धन की बाजी। जैसे नाम दिया था गुरु से तो वचन किया था हमने कि मेरा तन भी तेरा, मेरा धन भी तेरा, मेरा मन भी तेरा। सब चीज़ों को तो अपने आप लिए बैठे हो, फिर गुरु से जाके पूछते हो। क्यों पूछते हो? हमने तो अपनी ज़िंदगी में कभी एक अक्षर नहीं पूछा गुरु से, कभी पूछा नहीं। अनेकों ऐसे अवसर आए, गुरु ने पता नहीं क्या मौसी मेरे से उल्टे सवाल कर देते, क्या देखते थे, क्या सोचते थे। वो दो जाने, मैं कभी ये भी नहीं सोचा। ये भी मैंने कह दी नहीं, मैं कहा भी नहीं करता हूँ। काफ़ी लोग तो कहेंगे कभी ज़िंदगी में एक बार नहीं मिले, और आगे कहेंगे ना गुरुजी तो मैं मिला तो मैंने यूँ कहा करते गुरुजी मैं कद आया भाई तुम। बोला कि हाँ मैं कई बार मिला। अच्छा आपको तो एक दो बार मिलने से ही हो गया और मैं सारी ज़िंदगी लगा दी, मेरा कदे को नहीं होया। तो जो आदमी झूठ बोलते हैं उनका क्या किया जाए? जो झूठ बोलते हुए देर नहीं करते, अरे उन्होंने सुना तो, और अगर कहा तो उस वचन की तुमने कितनी पालना की? अरे गुरु का वचन ही गुरु की आज्ञा, गुरु की जो उपदेश है वही मंत्र है। जो गुरु की आज्ञा कोई पूरा कर ले उस पर ही सीधा चल पड़े। मैं कहता हूँ भजन ना करना कोई भी। भजन है क्या? भजन तो तुम अगर सच्चे मन से करोगे अपने आप भजन बन जाएगा। मन की वृत्ति ठहर जाएंगी, तुम्हारी एकाग्रता हो जाएगी, दूसरी चीज़ों से ख्याल ही हट जाएगा। ना तुम नाम के दीवाने, ना गुरु के दीवाने, ना तुम भक्ति के दीवाने। तुम दीवाने हो संसार के पदार्थों के, उनके पीछे भागते हो। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। क्या मिलेगा? मैं कहता हूँ तो उनकी चिंता ही ना करो, वो तुम्हारे पीछे भागी फिरेंगी वो चीज़। लेकिन तुम उनके पीछे भागते हो तो वो तुम्हारे आगे आगे भागती जाएंगी। तो सब काम दुनियादारी के करते हो। एक मिनट कभी सोच लिया करो बैठ के कि ये दुनिया की चीज़ें क्या मेरे काम आएंगी? कोई जीते जी जिस इंसान को चीथड़े नहीं मिलते, मरे हुए को उसको भी नया कफन दे देते हैं। जिंदगी में उसको चीथड़े नहीं मिलते पहनने के लिए, मरने के बाद नया कफन तो उस पर भी डालते हैं। क्या फायदा है जीवन का? सोचते ही नहीं कभी। इसकी मिट्टी बननी है, क्या गर्व करना। इसलिए टाइम निकाल के सब चीज़ों को छोड़ के अपने मन को प्रभु के नाम में लगाया करो। गुरु से जो तुम्हें नाम भक्ति करने का तरीका मिला है, कोई भी किसी का भी शिष्य, मैं ये नहीं कहता, जो राधा स्वामी मत के भी हैं वो, और अगर दूसरा भी कोई आया है तो उनको बताता हूँ, जो भी तुम्हारे गुरु से तुम्हें भेद मिला है और जो भी तुम्हें तरीका बताया है ध्यान का, अभ्यास का, सुमन का, भक्ति का, उसी तरीके से तुम करो, तुम्हारा कल्याण हुआ, तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन ये नहीं कि गुरु ने बताई थी उस बात को भुला के बैठ गए। अरे गुरु से तो द्रोह और घात रखते हो, गुरु को गुरु मानते ही नहीं, गुरु को इंसान समझते हो, गुरु को इंसान मानते हो। अब आप जैसा ही मान लेते हो, गुरु आप जैसा नहीं है। गुरु के जैसे तुम बन के दिखाओ ना, फिर पता लगेगा। किसी पेड़ की छाया में बैठने से तुम पेड़ नहीं बन जाते, पेड़ तुम्हें छाया देता है। जिसने तुम्हें बड़ा बनाया है ना, जिसने तुम्हें बड़ा बनाया है, तुम उनके आगे बड़े ना बनो। परमात्मा ने बनाया है बड़ा तुम्हें, गुरु ने बनाया तुम्हें बड़ा, और उनके आगे बड़ा बनना चाहते हो, कैसे बन जाओगे? बहुत कठिन मार्ग है, लेकिन इस कलयुग में संतों ने तो सीधा मार्ग कर दिया।